पूर्वी दिल्ली के कुछ स्कूलों में स्टूडेंट की संख्या में इजाफा। 6 सितंबर से कुछ प्राइवेट स्कूल भी स्टूडेंट्स के लिए खुलेंगे। अभिभावकों की मांग, जल्द आए बच्चों के लिए वैक्सीन। प्रॉपर्टी को डिसील कराने के लिए ईडीएमसी खटखटाएगी कोर्ट का दरवाजा। प्रॉपर्टी मालिकों का कहना, सील की गई प्रॉपर्टी को अभी तक नहीं किया गया है डिसील। प्रॉपर्टी को डिसील कराने के लिए प्रॉपर्टी मालिक खा रहे हैं दफ्तरों के धक्के। दिल्ली के सटे ब्रिज विहार से 10 साल की बच्ची हुई लापता। दुकान से सामान लेने गई थी बच्ची। परिजनों का कहना, पुलिस अभी तक नहीं लगा पाई है बच्ची का पता। मेंटेनेंस को लेकर पार्षदों ने जोन की बैठक में उठाए क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे। बैठक में पार्षदों के साथ शामिल हुए पीडब्ल्यूडी अधिकारी। बैठक के दौरान आप पार्षदों और बीजेपी पार्षदों के बीच हुआ हंगामा। पानी के पाइपलाइन के लिए खोदी सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। राहगीरों का कहना, गड्ढों की वजह से रहता है ट्रैफिक जाम। 1 साल से सड़क का है यही हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। पूर्वी दिल्ली के स्कूल तो खुल गए हैं, पर अभी भी कुछ प्राइवेट स्कूल हैं जो नहीं खुले हैं। उनका कहना है कि 6 सितंबर से उनको खोला जाएगा। वहीं स्कूल को खुले हुए आज तीसरा दिन है। आज भी कल की तुलना स्टूडेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। टीचर्स का कहना है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। बच्चे एक दूसरे को देखकर स्कूल आ रहे हैं। कोरोना मामले भी अब ना के बराबर हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले एक हफ्ते में स्टूडेंट्स की संख्या में और इजाफा होगा। वहीं अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को भेजने में डर लगता है। हमें उम्मीद है कि बच्चों के लिए भी जल्द वैक्सीन आएगी। सरकार को बच्चों की वैक्सीन को लेकर जल्द ही ठोस कदम उठाना चाहिए। मैडम, स्कूल तो अब खोलने चाहिए, चाहे अल्टरनेट खोले चाहे कुछ भी है। गवर्नमेंट थोड़ी सेफ्टी के हिसाब से स्कूल अपनी थोड़ा ध्यान में रख के कोरोना को देखते हुए अपने स्कूल तो अब खोलने ही चाहिए। अब हम भी आए हैं, बच्चे घर में परेशान हो रहे हैं पूरे दिन रह के। और अब मॉल्स वगैरह सब जा ही रहे हैं, मूवीज़ भी खुल गई है, आदमी फंक्शन भी अटेंड कर रहा है। स्कूल वगैरह खोल देने चाहिए, जिस हिसाब से बच्चे वगैरह मॉल भी जाते हैं और भी जगह जाते रहते हैं, तो उस हिसाब से स्कूल तो खोल देने चाहिए। और बाकी बच्चे घर पे परेशान भी हो जाते हैं बैठे बैठे पूरे दिन, उनका मन भी नहीं लगता। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे फिर मोबाइल में ही लगते हैं। ना खोलने की मैम कोविड की वजह से ही नहीं खोल रहे कुछ, और कुछ वैसे डर के मारे नहीं खोल रहे कि भाई अगर एक को हो गया तो सबको हो जाए। मैम स्कूल अब खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चे भी घर पे बहुत परेशान हो गए हैं। और स्कूल अल्टरनेट अब खुलने ही चाहिए, चाहे आप सेफ्टी के हिसाब से खोलिए या जैसे भी है। स्कूल भी अब सरकारी स्कूल सारे खुल गए हैं, बट प्राइवेट स्कूल हमारे भी घर पे बैठे बैठे भी हमें ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ पे करनी पड़ती है। तो इससे अल्टरनेट ये है कि आप स्कूल आए, बच्चे भी आएँ और सेफली साफ खुलें स्कूल प्रशासन डरा हुआ है, लेकिन वो तो भाई सीधी बात है, उन्होंने सीधे पेरेंट्स के ऊपर कह दिया है डरने के साथ उन्होंने, लेकिन अपना पेरेंट्स पे कह दिया कि आपकी मर्जी है, आप भेजिए, क्योंकि दोनों ही क्लास चालू है ना, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। We are planning to, because government has permitted, we will be starting next week. We will be starting 50% students per class per section will be invited. पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के द्वारा कई प्रॉपर्टियों को सील कर दिया गया था। सील करने के बाद ये कमेटी बाद में भंग हो गई थी। कमेटी भंग होने के बाद अभी भी पूर्वी दिल्ली में कई प्रॉपर्टी सील है। आपको बता दें, कुछ प्रॉपर्टी में तकनीकी सुधार के बाद उन्हें डिसील किया गया है, पर अब भी कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनको अभी तक डिसील नहीं किया गया है। जब इस बारे में हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों से बात की जिनकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है, तो उन्होंने बताया कि कई बार ईडीएमसी के अधिकारियों के द्वारा कहा जा चुका है कि जल्द ही प्रॉपर्टी को डिसील किया जाएगा, पर अभी तक किसी प्रॉपर्टी को डिसील नहीं किया गया। हम दफ्तरों के चक्कर काट कर थक गए, पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं इस पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना क्या है, जरा आप भी सुनिए। अभी जो फैक्ट्री डिपार्टमेंट है उसमें लगभग 900 के आसपास प्रॉपर्टी सील है, और हम उसके लिए एक कोर्ट में भी जाने वाले हैं ताकि इन सबको राहत मिले, और हमें विश्वास है जल्दी हम उनको राहत देंगे। उसके अलावा जो अवैध निर्माण वाली प्रॉपर्टी हैं वो बुक तो बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन सीलिंग लगभग 350 के आसपास है। उसके लिए मैंने कहा है कि 31 मार्च
2021 से जो बिल्डिंगें बन गई हैं उनको राहत देंगे, उनसे नॉमिनल चार्जेज लेकर उनकी सेल भी खोलेंगे और जो उन पर अवैध निर्माण की पट्टी लगी है उसको भी हम हटाएंगे। देखिए, सीलिंग की बात ऐसी है, जब इन्होंने जब सील की थी 2 साल पहले 2.5 साल पहले इन लोगों ने फैक्ट्रियाँ सारी सील करी थी, उसमें से करीब अभी तक मुश्किल से 10-15 फैक्ट्रियाँ अभी नहीं खोली हैं। काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ जो थी वो सील करी इन्होंने। जो लोग वहाँ पर जो उन बेचारों का सिर्फ रोजी रोटी का साधन ही वही था, वो लोग बहुत परेशान हैं। जो फैक्ट्री वाले थे उस सीलिंग के बाद करीब 60% लोग तो फैक्ट्रियाँ बंद ही करके, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग चला रहे थे लोग। आपकी खुद की प्रॉपर्टी भी कोई सील पड़ी? मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है जो खुद सील पड़ी है जी। अभी कारपोरेशन वाले बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रहे। हम कई बार इनके पास गए, कोई सुनता नहीं है। इल्लीगल काम किया इन्होंने, आज तक खोलने का कोई प्रोसीजर नहीं है इनके पास। मतलब 2 साल हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारे से डेवलपमेंट चार्ज जमा करवा लिए, जो क्यों करवा लिया हमारे से? हमारा जो पैसा था घर में जमा वो अपने डेवलपमेंट चार्ज भी जमा कर दिए, तो भी खोलने के लिए कोई राजी नहीं। दिल्ली के सटे ब्रिज विहार में दुकान से सामान लेने गई 10 साल की बच्ची लापता हो गई है। परिजनों का कहना है कि अक्सर बच्ची पास के दुकान से छोटा मोटा सामान ले आया करती थी। बीते मंगलवार को भी बच्ची को सामान लेने दुकान पर गई थी। काफी देर होने पर जब वह लौटकर नहीं आई तो परिजनों को चिंता हुई। दुकान पर पता किया तो पता चला बच्ची दुकान पर पहुंची ही नहीं है। वहीं परिजनों का कहना है कि 3 दिन हो चुके हैं पर अभी तक पुलिस बच्ची का कोई भी पता नहीं लगा पाई है। पुलिस बच्ची को ढूंढने के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है। अंजलि उसका नाम था, उम्र लगभग 10 से 11 साल की थी। ऐसा लगभग 1 बजे घर से दुकान पे गई थी फैन लेने के लिए, बस उसी समय गायब हो गई। अभी तो शक वगैरह किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से कोई कुछ नहीं है। तो यहीं पे शक ये हो रहा है कि अब मार्केट के अंदर ही है, यहीं पे है कहीं पे। इस मार्केट के अलावा और कुछ लग ही नहीं रहा, क्योंकि मार्केट वो शॉप के जस्ट बगल में ही कैमरा है, उसमें बच्चे ढूंढते हुए दिख रहे हैं उसमें, मगर वो नहीं दिख रही कि उस तरफ गई हो। और पीछे भी कैमरा है, उसमें भी नहीं दिख रहा। मंगलवार को घर से क्या वो फैन लेने गई थी। अच्छा, रोज ही जाती थी? रोज जाती थी उसी जगह पे? हाँ। शक तो अब किसी पे नहीं है, अभी पता नहीं है, किसी ने उठा लिया, सारी जगह देख लिया। कैमरे वगैरह जो लगे हुए हाँ, वो भी देखा। दिखाई दे रही? नहीं, वो नहीं दिखाई दे रही। अभी आई थी, वो चले गए। शाहदरा साउथ जोन की बैठक में मेंटेनेंस को लेकर पार्षदों ने अपने अपने इलाकों की समस्याओं का मुद्दा उठाया। इस बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी बुलाया गया था ताकि समस्याओं पर अभी तक क्या काम हुआ है इसको लेकर स्थिति साफ कर सके। बैठक में नालियों, खड़ंजों और छोटे बड़े नालों, सड़कों की खुदाई पर चर्चा हुई। इस दौरान पार्षदों के द्वारा कहा गया कि जल बोर्ड मनमाने तरीके से सड़कों को खोद देते हैं और बदहाल हालत में छोड़ देते हैं। अगर इनके मनमाने रवैये में सुधार नहीं आता है तो इनको सड़क खोदने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। नालों पर जाल भी नहीं लगे हैं जिससे कचरा जाने पर वो चौक हो जाते हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी के नाले भी कचरे से पटे पड़े हैं, उनकी भी सफाई अभी तक नहीं हुई है। पार्षदों ने ये आरोप लगाया कि अगर यह ढीला रवैया अपनाया जाएगा तो इलाकों का हाल और भी बदहाल हो जाएगा। बैठक के दौरान आप पार्षद और बीजेपी पार्षदों के बीच गर्मा गर्मी भी हुई। इस दौरान जोन अध्यक्ष हिमांशी पांडे ने आप पार्षदों को हंगामा करने पर फटकार लगाई तो पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को भी ठीक से काम न करने पर फटकार लगाई। हंगामा बढ़ता देखते हुए आप पार्षद गीता रावत और आपकी मनोनीत सदस्य अनीता को जोन की बैठक से सस्पेंड कर दिया गया। मैंने उन्हें मीटिंग से बाहर निकाला है कि मीटिंग जिससे सुचारू रूप से चल सके। मैंने एक्सीएंस को इस मीटिंग में सब निर्देश दिए हैं कि आप इनको ना तो जल बोर्ड वालों को ना सीवर को किसी को भी आप तब तक परमिशन नहीं देंगे जब तक कि आपको उनसे श्योरिटी ना हो कि वो रिस्टोर नहीं करते। जब भी हम बिल्डिंग की बात करते हैं इसी तरह तिलमिला जाते हैं, इनकी समझो इनकी दुखती रख पे हम हाथ रख देते हैं। क्यों नहीं आता? आज हमारे जो मेंटेनेंस के जो हमारे जेई हैं इनके पास सीमेंट नहीं है काम करने के लिए, गड्ढे बनने के लिए सीमेंट नहीं है इनके पास। देखो जी, जब भी हम आवाज़ उठाएंगे इस तरह की हरकतें करेंगे, लेकिन हम इनकी इन हरकतों से बाज को मतलब बिल्कुल एक तरफा करते हैं। लेकिन जब भी जनता की बात होगी, जनता के हित की बात होगी तो मैं जरूर आवाज़ उठाऊंगी। हमेशा इनकी बीजेपी की ये जुमलाबाजी आती है। जब भी हम लोग इनके भ्रष्टाचार की कोई बात उठाते हैं तो इनको बस सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि इनको जी सस्पेंड कर दीजिए, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम आवाज़ उठाते हैं। इन लोगों की बीजेपी की अपनी कुछ भी मनमानी चलती है।
ये एक बिल्डिंग है, मेरे पास इसके फोटोग्राफ्स हैं जो कि 3 साल से मैं एक ही मुद्दा उठाती आ रही हूँ। ये लोग कहते हैं कि हम पार्शलिटी नहीं करते हैं। ये देखिए, मैं पार्शलिटी का खुला चिट्ठा लेके आई हूँ। ये पार्षद की, यहाँ बीजेपी की भी पार्षद हैं, उनकी बिल्डिंग है ये इकट्ठी जो थी। ये 2017 में अशोकनगर में बहुत सारी बिल्डिंग भी सील हुई थी, ये भी बिल्डिंग सील हुई थी। लेकिन अब इस बिल्डिंग को देखिए और अब जाके बिल्डिंग देखिए कि वो बन भी गई है, वहाँ पे इनका ऑफिस भी है। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है और इस अनीता हाकम का काम ही यही है कि दूसरों पे आरोप लगाना। ये काम नहीं करती है। उससे पहले जब हम जीत के आए थे, 1-2 साल पहले की बात है, जब इनकी बिल्डिंग तोड़ने के लिए जो भी आया था, हम इनकी बिल्डिंग बचाने के लिए हम सड़क पे बैठ गए थे। मैंने खुद इनकी बिल्डिंग बचाई है। आज ये मेरी बिल्डिंग पे आरोप लगा रही है। अगर मैं उस दिन सड़क पे इनकी बिल्डिंग बचाने के लिए नहीं बैठती तो इनकी बिल्डिंग टूट गई होती। तो इन्हें ये सोचना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि आप नक्शा पास करके आप बिल्डिंग बनाइए, जिससे कि एमसीडी को रेवेन्यू आएगा। विवेक विहार में आनंद विहार और सूर्या नगर जाने वाली सड़क पिछले 1 साल से बदहाली का शिकार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क को पिछले 1 साल पहले पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खोदा गया था, लेकिन अब तक ये सड़क वैसे ही पड़ी हुई है जैसे कि 1 साल पहले थी। हाँ, अगर कुछ हुआ है तो वो ये कि इस सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए। वहीं राहगीरों का कहना है कि गड्ढों की वजह से आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं और जाम की स्थिति सुबह शाम रहती है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 1 साल हो गया सर, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। इतने यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, इतने होते हम देखते रहते हैं। यहाँ पर इतने एक्सीडेंट होते हैं, पानी भर जाता है और इतनी मिट्टी उड़ती है, इतनी मिट्टी सारे ये जितने गाड़ियाँ खड़ी होती है लाल हो जाती। पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये सड़क ना 2-3 महीने से ऐसी है, पूरी धूल घर में। हमारा ऑफिस यहाँ पे है, पूरा ऑफिस में धूल भरा रहता है। 1-2 बार तो गिरे हैं बाइक वाले, बिल्कुल 2 व्हीलर वाले गिरते हैं। मेरे सामने गिरे हैं 1-2 बार, तो बाकी पीछे भी गिरे होंगे। काफ़ी टाइम हो गया ये ऐसी पड़ी है और अभी तक इसमें तकरीबन 1 साल हो गया है और 1 साल से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी पानी भर जाता है और काफ़ी जाम लगता है इसकी वजह से, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। दिक्कत ये है कि इसकी डेट उड़ती है जब से लाल मिट्टी डली है, जब से कोई उसका रजिस्टर नहीं है बनने का, और हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे बहुत प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम होती है, स्कूटी कई बार स्लिप कर जाती है या पैदल चलने वालों को भी यही दिक्कत होती है, पैर वैर मुड़ जाता है। तो पैर मुड़ के मेरे पैर में भी यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया। जी कंप्लेंट तो करी है, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं। जैसे ही बनती है सड़क फिर किसी न किसी वजह से टूट जाती है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले कारोबारियों को आखिरी मौका देते हुए बिना जुर्माने के जनरल ट्रेड स्टोरेज लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस और हेल्थ ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। 30 सितंबर 2021 के बाद जो भी लोग लाइसेंस रिन्यू कराएंगे उन्हें जुर्माना अदा करना होगा। ईडीएमसी का कहना है कि यह भी देखने में आया है कि पूर्वी दिल्ली में बहुत से कारोबारी बिना लाइसेंस के ही काम कर रहे हैं, जो कि गलत है, इसलिए उन्हें यह मौका दिया गया है। ऐसे लोग भी 30 सितंबर तक अपने लाइसेंस बनवा सकते हैं। लाइसेंस रिन्यूअल का काम ऑनलाइन हो रहा है और लोग पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पोर्टल www.mcdonline.nic.in पर जाकर अपना लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा कांति नगर वार्ड के शांति मोहल्ला मेन रोड का नाम श्याम अग्रवाल प्रधान मार्ग के नाम पर रखा गया। श्याम अग्रवाल शांति मोहल्ला मार्केट के पूर्व प्रधान थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू भी मौजूद थे। इसके अलावा मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष संदीप कपूर और काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। प्रधान श्याम अग्रवाल बीजेपी के नेता भी थे और रामलीला से जुड़े रहते थे। इसके अलावा पूर्व निगम पार्षद इंदु मिश्रा के नाम पर भी रघुवरपुरा से शांति मोहल्ला तक की सड़क का नामकरण किया गया। प्राइवेट कंपनियां टॉयलेट भी चलाएंगी, ईडीएमसी को पैसा भी देंगी। ईडीएमसी ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अब ऐसे स्रोतों से फंड इकट्ठा करने की योजना बनाई है जहां से अब तक उसे कुछ भी हासिल नहीं होता था या फिर खर्चा ही होता था। इस सिलसिले में अब टॉयलेट्स के प्राइवेट होने की योजना बनाई जा रही है। शुरू में ईडीएमसी के 50 टॉयलेट प्राइवेट कंपनियों को दिए जाएंगे।
प्राइवेट कंपनियां इन टॉयलेट्स को मेंटेन करेंगी, उसमें सफाई कर्मचारी रखेंगे और बाकी सुविधाएं भी देंगी। यही नहीं, इसके साथ वे प्राइवेट कंपनियां हर टॉयलेट की साइट के हिसाब से ईडीएमसी को 20 से 50 हजार रुपए महीना शुल्क भी देंगी। दरअसल टॉयलेट को मेंटेन करने वाली कंपनी को ईडीएमसी की तरफ से 7 फुट बाय 5 फुट की एक स्टाल नुमा जमीन दी जाएगी। कंपनी चाहे तो उस पर विज्ञापन लगाए, एटीएम लगाए या फिर कोई और कार्य करे। इससे मिलने वाली रकम के बदले वह ईडीएमसी का भुगतान करेगी। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा है कि इससे ईडीएमसी की आमदनी बढ़ने की संभावना है। कोरोना काल में समाज से जुड़ी अधिकतर गतिविधियों को बंद कर दिया गया था ताकि कोरोना से लोगों को बचाया जा सके। ऐसे में रामलीला का आयोजन इस बार किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। आयोजकों का कहना है कि कोरोना के कारण पिछले साल लीला का आयोजन ऑनलाइन किया गया था, लेकिन इस बार कोरोना मामले कम हो गए। हम रामलीला कराने के लिए परमिशन लेने का सरकार से प्रयास करेंगे। अगर सरकार से परमिशन मिल जाती है तो कोरोना नियमों के साथ रामलीला का आयोजन किया जाएगा। पिछले साल भी बड़े अवरोधों के बाद भी हमने चाहे एक दिन की लीला की, लेकिन लीला हुई, पुतले जले और संपूर्ण लीला की। इस बार भी हम लीला की पूरी तैयारी में हैं। हम सरकार की गाइडलाइन का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी गाइडलाइन आ जाए तो बहुत अच्छा है। फिलहाल जैसे लाइसेंस की तैयारी होती है, पुलिस परमिशन की तैयारी होती है, ग्राउंड बुक की तैयारी होती है, लीला के कलाकारों की बुकिंग होती है, टेंट की बुकिंग होती है और खेल की परमिशन, हमें स्टॉल की परमिशन मिलेगी तो बहुत अच्छा है, झूले की परमिशन मिलेगी तो बहुत अच्छा है। देखो जी, गाइडलाइंस तो गवर्नमेंट देगी, दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो भी आएंगी उसके तहत ही काम किया जाएगा। अभी तक तो कोई गाइडलाइंस आई नहीं है और हमने जो है ग्राउंड की बुकिंग कर दी है। प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसी कोई गाइडलाइंस आए तो उसके तहत काम की शुरुआत करी जाएगी। हमारी दोनों तरफ से तैयारी है, पूरी की तैयारी। अगर पूरी करने की परमिशन हुई तो पूरी करेंगे, अदरवाइज जैसे भी शॉर्टकट में करेंगे फिर। तो फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सीसीएन के साथ। नमस्कार।